वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं कोड ज्ञान विद हर्ष। तो मैं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने एक CSS की सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर हमने CSS की काफ़ी कुछ सीखा। तो लास्ट वीडियो में हमने एनिमेशन के बारे में सीखा होगा, तो उसका ही आगे का पार्ट हम आज के वीडियो में ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के बारे में सीखने वाले होंगे। तो आई होप आपने लास्ट वीडियो में भी काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को भी काफ़ी प्यार दीजिए। चैनल को नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव में चैनल को सब शेयर कीजिए, अपने जो भी आपको कोडिंग सीखने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने इसके पहले HTML के सीरीज़ को कंप्लीट किया है। अगर आपने वैसे किसी ने भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस सीरीज़ का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। और अगर आप में से किसी को भी CSS की सीरीज़ अगर आपने नहीं देखी है तो उस सीरीज़ का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, हमने HTML की बॉयलर पर टिक दिया है और हमारे यहाँ पे CSS एम्प्टी है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक डिव बना देते हैं जिसका हम क्लास देते हैं div.box करके हम यहाँ पे बना देते हैं। उसके बाद हम बॉक्स को यहाँ पे कुछ स्टाइल देते हैं। तो यहाँ पे बॉक्स को हम हाइट दे देते हैं कुछ 200 पिक्सल और विड्थ देते हैं 200 पिक्सल और उसके बैकग्राउंड कलर देते हैं रेड। बैकग्राउंड कलर देने के बाद रेड। अब हमने लास्ट वीडियो में सीखा होगा, पहले मैं यहाँ पे आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। हाँ, तो अब जैसे हम अपने लास्ट वीडियो में सीखा होगा एनिमेशन के लिए हम की फ्रेम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम की फ्रेम प्रॉपर्टी पहले यहाँ पे लिख देते हैं। अब उसके बाद हम आइडेंटिफायर का हम कुछ भी यहाँ पे नाम दे देते हैं। एक मिनट, हाँ, आइडेंटिफायर हम यहाँ पे कुछ भी एक नाम देते हैं। तो मैं यहाँ पे मूव करके एक नाम दे देता हूँ। इसके बाद हमने अभी जैसे लास्ट वीडियो आपको देखा होगा, एक मैं आपको एनिमेशन दिखा होगा जिसके मदद से बॉक्स यहाँ पे ऐसे लेफ्ट में, बॉटम में, राइट लेफ्ट 0 से वापस ऐसा मूव हो रहा था। तो उसके लिए हमने मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज़ किया था। तो आज की इस वीडियो में हम सेम एनिमेशन बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। तो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी क्या है? जिसके ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के हमें काफ़ी कुछ प्रॉपर्टी देखने को मिलता है, जैसे कि ट्रांसलेट, स्केल, रोटेट, स्क्यू, मैट्रिक्स, एग्जाम्पल, ऐसे एक्सेट्रा, ऐसे काफ़ी कुछ हमें देखने को मिलता है। तो हम पहले सेम आपको वही चीज़ मैं आपको जैसे लास्ट वीडियो बनाया था वही मैं आपको ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी की हेल्प से बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले 0% पे मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म लिख देता हूँ। और ट्रांसफॉर्म के अंदर आप देख सकते हैं मैट्रिक्स, 3D, नन, पर्सपेक्टिव, रोटेट 3D, रोटेट XYZ, स्केल, ऐसे ट्रांसलेट, हमें काफ़ी प्रॉपर्टी देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं ट्रांसलेट। अब ट्रांसलेट के अंदर आप देख सकते हैं हमें ट्रांसलेट 3D, ट्रांसलेट X, ट्रांसलेट Y, ट्रांसलेट Z। अगर आप चाहते हैं, आप पर्टिकुलर कोई एक्सिस में देना चाहते हैं, आप सिर्फ ट्रांसलेट X में देना चाहते हैं तो आप ट्रांसलेट X को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप पर्टिकुलर ट्रांसलेट Y में देना चाहते हैं तो ट्रांसलेट Y को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों देने से अच्छा मैं सिंपली ट्रांसलेट प्रॉपर्टी को यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके अंदर हमें अगर 0,0 तो पहला वाला 0 जो है ये हमारा X प्रॉपर्टी के लिए है, दूसरा है हमारा Y प्रॉपर्टी के लिए। हमें यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टी में वर्क करना है, इसलिए मैं यहाँ पे ट्रांसलेट प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको सिंपली आपके एनिमेशन में आपको सिर्फ X एक्सिस में कुछ चेंजेस करना है या Y एक्सिस में चेंजेस करना है तो आप ट्रांसलेट X या ट्रांसलेट Y या ट्रांसलेट 3D Z, आपको जिस एक्सिस में आपको चेंजेस करना है उसके हिसाब से अपने प्रॉपर्टी को यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 0% में यहाँ पे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को लिया है, उसके अंदर हमें ट्रांसलेट प्रॉपर्टी को लिया जिसके अंदर हमें दो वैल्यू दिए, जिसके अंदर 0,0 मतलब पहला वैल्यू जो है ये X एक्सिस का है, दूसरा वैल्यू जो है ये Y एक्सिस का है। इसके बाद हम ले लेते हैं 25%। इसके अंदर भी हम यही चीज़ सेम लिख देते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसे कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C। इसके बाद हम जैसे कि देख सकते हैं ये पहला X एक्सिस में, तो हमें चाहते हैं कि मेरा X एक्सिस में जो बॉक्स है ये 400 पिक्सल मूव हो जाए और Y एक्सिस में ये सेम रहे। तो हम यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे 50% पे चाहते हैं कि ये जो X एक्सिस और Y एक्सिस दोनों में जो है ये 400 पिक्सल मूव में रहे। तो मैं यहाँ पे इसको 400 पिक्सल और इसको भी 400 पिक्सल यहाँ पे दे देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं चलाता हूँ 75% पे। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो 75% पे जो X एक्सिस है वो 0 पे हो जाए और Y एक्सिस है ये हमारा 400 पिक्सल पे ही रहना चाहिए। मैंने ये कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको 100% में इसको वापस से मैं इसको 0,0 कर देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे अगर रिफ्रेश करूँ तो अभी आपको देख सकते हैं कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमने अभी इसको एनिमेशन प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ एनिमेशन। उसके अंदर मैं यहाँ पे मूव करके जो हमने नाम दिया एनिमेशन का वो लिख देते हैं। इसके बाद 3 सेकेंड में टाइम देता हूँ। इसके बाद मैं चाहता हूँ लीनियरली मूव हो और इनफाइनाइट। इसके बाद अब मैं यहाँ पे जैसे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमने जो अब लास्ट वीडियो में हमने जो बनाया था एनिमेशन मार्जिन की हेल्प से, वही हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के अंदर ट्रांसलेट की हेल्प से हमने आज इसको क्रिएट किया है। तो आप देख सकते हैं यही हमारा था
ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। तो आई होप आपको ट्रांसलेट काफ़ी इजीली समझ में आया होगा। तो हम अपने नेक्स्ट अपने ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी स्केल प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे इसको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको भी यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। तो स्केल प्रॉपर्टी सिखाने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे बॉक्स को ले लेता हूँ, उसके अंदर एक हावर प्रॉपर्टी लगा देता हूँ। इसके अंदर मैं ट्रांसफॉर्म ले देता हूँ, ट्रांसफॉर्म स्केल। अब ट्रांसफॉर्म स्केल के अंदर भी हमें 5 प्रॉपर्टी देखने को मिलता है, स्केल 3D, स्केल x, स्केल y, स्केल z। तो मान लीजिए मैं चाहता हूँ मेरा जो बॉक्स है वो हवर होने पे उसका स्केल से क्या होता है, उसका साइज़ है वो चेंज हो जाता है। और अब मैं जैसे मेनली जो 1.0 ये हमारा बेसिक है, सिमिलर मतलब नॉर्मल हमारा जो बॉक्स है ये 1.0 पे रहता है। लेकिन मैं जैसे यहाँ पे इसको 1.2 कर दूँ तो अब यहाँ पे मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं जैसे मैं इसको कर रहा हूँ इसका जो ये वाई एक्सिस में थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं यहाँ पे पहले इसको मार्जिन से कुछ को मार्जिन दे देता हूँ कि आपको थोड़ा समझ में आए। मार्जिन दे देता हूँ 40 पिक्सल का। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके अब मैं जैसे इसको करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये कैसा, इसको मैं जैसे इसके ऊपर हवर कर रहा हूँ तो इसका जो थोड़ा सा इसका साइज़ थोड़ा चेंज हो जा रहा है। अगर मैं चाहता हूँ अगर इसको मैं 1.0 ही रखूँ तो क्या होगा, तो इसके अंदर कुछ नहीं होगा कि क्या बेसिक 1.0 ये रहता है। लेकिन मैं जैसे इसको 1.5 कर दूँ और इसको रिफ्रेश करूँ तो अब देख सकते हैं जैसे ही 1.5 कर रहा हूँ तो इसका साइज़ चेंज हो रहा है। लेकिन ये बहुत क्विकली हो जा रहा है। तो उसके लिए जैसे मैं आपको लास्ट वीडियो में ट्रांजिशन प्रॉपर्टी सिखाया था तो मैं यहाँ पे मैं इसको ट्रांजिशन कर देता हूँ ऑल 3 सेकेंड। अब मैं इसको यहाँ पे से रिफ्रेश करता हूँ और अब देखता हूँ ये कैसे धीरे धीरे अपना साइज़ है इसको चेंज कर रहा है। काफ़ी स्लो हो गया ये, तो मैं इसको पहले इसको 2 सेकेंड कर देता हूँ। अब मैं इसको देख सकता हूँ ये कितना इजीली एकदम आराम से अपना साइज़ चेंज कर रहा है, वापस अपने साइज़ पे आ रहा है। जैसे मैं इसको हवर कर रहा हूँ तो ये था स्केल x। अगर मैं यही चीज़ अगर मैं चाहूँ कि मुझे स्केल y के अंदर करना है और मैं अब इसको स्केल इससे मैं यहाँ पे x की जगह मैंने यहाँ पे स्केल y कर दिया है, उसके अंदर भी 1.5 दिया। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं ये y एक्सिस के अंदर मूव हो जाएगा। अब मैं इसको वापस हटा देता हूँ, अब मैं इसको करता हूँ, अब इसको हटा देता हूँ। लेकिन अगर यही चीज़ अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा x और y दोनों एक्सिस में हो तो मैं सिर्फ स्केल लिख दूँगा। स्केल के अंदर मैं लिख दिया 1.5 पर ये मूव स्केल हो जाए। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं ये कैसे 1.5% अपना पूरा साइज़ इसको बढ़ा दे रहा है। तो यही था स्केल प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है रोटेट प्रॉपर्टी। अब रोटेट प्रॉपर्टी क्या होता है, रोटेट प्रॉपर्टी आप जैसे कि देखते हैं आपके नाम से ही समझ में आ रहा है जो हमारा जो बॉक्स है ये रोटेट हो जाएगा। तो रोटेट प्रॉपर्टी लिखने के लिए हम सिंपली इसे ट्रांसफॉर्म लिख दें। अब स्केल की जगह हम यहाँ पे इसको रोटेट कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ रोटेट। अब रोटेट के अंदर भी आपको देखते हैं 5 प्रॉपर्टी देखने को मिलता है, रोटेट 3D, रोटेट x, y, z। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा जो रोटेट x एक्सिस में मूव हो तो मैं इसको x एक्सिस में, अभी एंगल रहता है तो एंगल का मतलब क्या है, हमें इसको डिग्री के अंदर देना रहता है। जैसे 20 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, उसके हिसाब से हमें इसको देना रहता है। तो मैं यहाँ पे इसको एंगल में इसको मान लीजिए मैं यहाँ पे देता हूँ 60 डिग्री। और अब यहाँ पे बॉक्स को मैंने 60 डिग्री हावर दे दिया है और उसके अंदर ट्रांजिशन जैसे कि हमने लास्ट अभी दिया ही था। इसके बाद में यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके अब जैसे मैं इसके ऊपर जाऊँगा तो ये देख सकते हैं ये 20 डिग्री मूव हो गया। अब ये जो हमारा ये 2D के स्क्रीन है इसको से आपको ये ठीक से समझ नहीं आ रहा होगा कि किस हिसाब से रोटेट हुआ है। लेकिन जैसे ही मैं इसको रोटेट x की जगह सिंपली रोटेट दे दूँ तो अब आपको ये 60 डिग्री ईजिली समझ में आएगा कि ये 60 डिग्री का क्या मतलब। जैसे मैं इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ आप देख सकते हैं कैसे 60 डिग्री यहाँ पे पूरा मूव हो गया है। अब मैं यही 60 डिग्री की जगह इसको अगर मैं दे दूँ 180 डिग्री और अब मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं ये 180 डिग्री कैसे पूरा रोटेट हो गया है, पूरा 180 डिग्री रोटेट हो चुका है। यही अगर मैं दे दूँ इसको रोटेट y और इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं ये पूरा फ्लिप हो गया। आपने ये काफ़ी सारे वेबसाइट में ये एनिमेशन देखा होगा कि जैसे ही आप किसी चीज़ पे हावर करते हैं तो वो पूरा कार्ड रहता है वो पूरा मूव हो जाता है 180 डिग्री। तो वो ये ट्रांसफॉर्म रोटेट वाई के हेल्प से मूव होता है। तो आई होप अपने को रोटेट प्रॉपर्टी भी आपने काफ़ी ईजिली और काफ़ी जल्दी आपने सीख लिया होगा। तो अब हम नेक्स्ट जो सीखने वाले हैं उसका नाम है स्क्यू प्रॉपर्टी।
तो स्क्यू प्रॉपर्टी के लिए भी हम मेनली बॉक्स को हवर के अंदर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के अंदर हम इसको रोटेट की जगह हम लिख देते हैं स्क्यू। स्क्यू के अंदर भी आपको यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी देखने को मिल रहा है, स्क्यू, स्क्यू एक्स और स्क्यू वाई। अब मैं स्क्यू के अंदर चलाता हूँ तो स्क्यू के अंदर हमें एक्स और वाई के अंदर चेंज करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे जैसे लिख देते हैं, मैं इसके स्क्यू के अंदर भी हमें डिग्री में ही चेंज करना रहता है। तो मान लीजिए मैं चाहता हूँ एक्स एक्सिस में ये 20 डिग्री में चेंज हो और कॉमा, और वाई एक्सिस में ये 10 डिग्री में चेंज हो। अब तो इसको हम यहाँ पे इसका आउटपुट देखते हैं। तो अब मैं इसके लिए हम यहाँ पे इसे क्रोम में चलाते हैं, उसको रिफ्रेश करता है। अब जिससे मैं बॉक्स के ऊपर हवर करूँगा तो आप देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस में कैसे स्क्यू 20 डिग्री स्क्यू हो गया और वाई एक्सिस में 10 डिग्री स्क्यू हो गया। तो यही था हमारा स्क्यू प्रॉपर्टी। हम चाहते हैं अगर यही चीज़ हम चाहते हैं कि सिर्फ हम एक्स एक्सिस में करना चाहें तो हम इसको एक्स एक्सिस में भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे स्क्यू एक्स के अंदर सिंपली हम 20 डिग्री कर देते हैं और इसको रिफ्रेश कर देते हैं। अब रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं सेम चीज़ सिर्फ हमारा एक्स एक्सिस में मूव हो रहा है, स्क्यू हो रहा है। तो वही चीज़ अगर हम चाहते हैं कि हमारा 20 डिग्री वाई एक्सिस में स्क्यू हो तो हम यहाँ पे वाई कर देते हैं, उसको रिफ्रेश कर देते हैं। अब देख सकते हैं ये वाई एक्सिस में स्क्यू हो रहा है। तो यही था हमारा स्क्यू प्रॉपर्टी। अब जो नेक्स्ट और हम देखने वाले हैं उस पर प्रॉपर्टी का नाम है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स प्रॉपर्टी जो ये कॉम्बिनेशन है 6 वैल्यू के पैरामीटर के, जिसके अंदर हमारा स्केल होता है, स्केल एक्स, स्केल प्रॉपर्टी, स्क्यू प्रॉपर्टी और ट्रांसलेट प्रॉपर्टी, ये सब का मिक्सचर है हमारा मैट्रिक्स प्रॉपर्टी। तो जो मैट्रिक्स प्रॉपर्टी है उसके अंदर 6 पैरामीटर होते हैं, जिसका पहला प्रॉपर्टी होता है स्केल एक्स, सेकेंड प्रॉपर्टी होता है स्क्यू वाई, थर्ड प्रॉपर्टी होता है स्क्यू एक्स, फोर्थ प्रॉपर्टी होता है हमारा स्केल वाई, फिफ्थ प्रॉपर्टी होता है हमारा ट्रांसलेट एक्स और लास्ट हमारा 6th प्रॉपर्टी होता है हमारा ट्रांसलेट वाई। तो यही 6 प्रॉपर्टी के मदद से हमारा मैट्रिक्स प्रॉपर्टी होता है। तो हम मैट्रिक्स प्रॉपर्टी के अंदर यूज़ करने के लिए हम बॉक्स हवर के अंदर ट्रांसफॉर्म लिख देते हैं, उसके अंदर हम लिख देते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स और मैट्रिक्स 3D देखने को मिलता था। मैट्रिक्स के ऊपर चले जाते हैं। इसके बाद हमारा जो फर्स्ट 6 वैल्यू है उसको एक एक करके लिखते हैं। तो पहला हमारा लिख देते हैं, मान लीजिए 1 क्या है, ये हमारा है स्केल एक्स। हम चाहते हैं कि स्केल एक्स एक्सिस के अंदर ये 1 स्केल हो जाए, मतलब ये कुछ नहीं होगा क्योंकि 1 हमारा बेसिक होता है। उसके बाद सेकंड जो वैल्यू है वो होता है स्क्यू वाई। स्क्यू वाई हम चाहते हैं कि हमारा -0.3 के अंदर ये स्क्यू वाई हो जाए। उसके बाद तो थर्ड वैल्यू है वो है स्क्यू एक्स, उसके अंदर हम मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं 0। फिर फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो वैल्यू है वो होता है स्केल वाई, उसके वाई के अंदर हम लिख देते हैं मान लीजिए 1। इसके बाद ट्रांसलेट एक्स जो कि हम चाहते हैं 0 हो जाए और ट्रांसलेट वाई भी 0 हो जाए। तो अब हम इसको जैसे कि यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे कैसा चेंज हो रहा है। तो यही हमारा है। मैं आपको इसको यहाँ पे लिख के समझा देता हूँ। जो हमारा पहला मैट्रिक्स के अंदर होता है, मैट्रिक्स के अंदर हमारा पहला होता है स्केल एक्स, सेकंड होता है हमारा स्क्यू वाई, थर्ड होता है हमारा स्क्यू एक्स, फोर्थ होता है हमारा स्केल वाई, फिफ्थ प्रॉपर्टी होता है हमारा ट्रांसलेट एक्स और लास्ट 6th प्रॉपर्टी होता है हमारा ट्रांसलेट वाई। यही सब प्रॉपर्टी मिल के हमारा बनता है मैट्रिक्स प्रॉपर्टी है। तो अगर आपको इसको आप चाहते तो अपने नोट्स में लिख सकते हैं। मैट्रिक्स के अंदर हमारा पहला प्रॉपर्टी स्केल एक्स जो हमने यहाँ पे लिख दिया है 1, सेकंड हमारा स्क्यू वाई जिसका वैल्यू हमने दे दिया -0.3, थर्ड वैल्यू हमारा स्क्यू एक्स है जिसका वैल्यू दे दिया हमने 0, फोर्थ है स्केल वाई जिसका वैल्यू दे दिया हमने 1, उसके बाद ट्रांसलेट एक्स और ट्रांसलेट वाई जिसको हमने दोनों वैल्यू दे दिया 0, 0। अगर आप चाहें तो इस वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं चाहता हूँ यहाँ पे स्केल मेरा हो जाए 1.2 और माइनस की जगह मैं यहाँ पे दे देता हूँ 1.5। उसके बाद मैं चाहता हूँ मेरा स्केल वाई को मैं वैसे रहता हूँ, ट्रांसलेट एक्स में ये मैं चाहता हूँ वो ये 2 हो जाए और वाई से भी 2 हो जाए। अब मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ तो अब देख सकते हैं कितने अजीब तरीके से हो गया। अब आप जैसा चाहें उसके हिसाब से आप इस एनिमेशन को चेंज कर सकते हैं।
तो यही था हमारा मैट्रिक्स प्रॉपर्टी और ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी हमने आज की वीडियो में पूरा कंप्लीट किया है। तो आई होप आपको ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी काफ़ी इजीली और काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है, किसी भी आप तरीके का वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। पूरी कोशिश करूँगा जल्द से जल्द उसके बारे में वीडियो बनाने के लिए। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अपने फ्रेंड के रिलेटिव में जो भी कोडिंग सीखने की कोशिश कर रहा है उसे इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइए। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। तो आज के लिए उसी तरह मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।